बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तिब्बी मशवरे के साथ मैं हकीम ज़ुल्फ़िकार अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा कोई न कोई मौजू लेकर आता हूँ ताकि अमराज़ के बारे में और उसके इलाज के बारे में आप तक मालूमात फ़राहम कर सकूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताऊंगा। ये मर्ज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके बेशुमार असबाब हैं। जोड़ों के दर्द की बहुत सी अक़साम हैं। वजअल मफ़ासल यानी जोड़ों का दर्द, अरकुन निसा यानी पाँव के अंगूठे से लेकर ऊपर तक जो दर्द चलता है उसे कहते हैं। यानी जोड़ों के दर्द के असबाब क्या हैं? यानी सर्दी का लगना, बारिश में भीगना, सोजिश का हो जाना और ऐसी अद्वियात व अग़ज़िया का इस्तेमाल, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना जो बादी भी हैं और ठंडी भी हैं। मसलन गोभी का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल, इसी तरह बहुत सर्द चीज़ें जैसे पालक का इस्तेमाल वग़ैरह। इलाज से कबल ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए, उन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद किया, टेलीफ़ोन किया और कहा कि आइंदा जोड़ों के दर्द के बारे में बताया जाए। इसलिए मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बता रहा हूँ। अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, परहेज़ भी साथ करें। असल में होता यह है कि जिस्म में यूरिक एसिड मादा जो जिस्म में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई रुक जाती है, इस तरह जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और इंसान तकलीफ़ महसूस करता है। तो यूरिक एसिड मादे को चलाने के लिए ऐसी अदवायात दी जाती हैं ताकि उसका ख़ात्मा भी हो और खून की गर्दिश भी हो। इसमें अदवियात तकरीबन गर्म ही हुआ करती हैं जोड़ों के दर्द की। लिहाजा ब्लड प्रेशर के मरीज़ और शुगर के मरीज़ और अमराज़े क़ल्ब के मरीज़ जो हैं वो अपने मालिज के मशवरे पर ज़रूर अमल करें। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है ताकि कोई ये प्रोग्राम देखे तो इन चीज़ों को इस्तेमाल में जब लाए तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मुजर्रब हैं, जो तजर्बे से गुज़री हुई हैं, जो आसानी के साथ आपको मिल सकती हैं। अब एक मरीज़ हमारे पास आ रहा है जोड़ों के दर्द का, उसकी उम्र तकरीबन 60 साल है। तो हमने ऐसी दवा उसे देनी है कि जो उसे आराम पहुँचाए। उसके लिए मैं एक दवा यहाँ बयान कर रहा हूँ, माजून सोरंजा। ये आपको बाज़ार से मिलेगी, पंसारी की दुकान या हर्बल अद्वियात के किसी स्टोर से आपको मिलेगी। ये आपने बाज़ार से ख़रीद लेनी है। अगर किसी के पाँव वग़ैरह सूजे हुए हैं, घुटने सूजे हुए हैं, तो साथ अर्के मक्को यानी काच माच जिसे कहते हैं, इसका साग भी तैयार किया जाता है, वो भी साथ ले लें। ये भी बाज़ार से ही आपको मिलेगा। आधी चम्मच रोज़ाना माजून सोरंजा लेनी है और जो अर्क मैंने मक्को काच माच का अर्क बताया है उसके साथ ये माजून इस्तेमाल में लानी है। इससे इंशाअल्लाह ख़ासा अफाका होगा। असल में जोड़ों का जो दर्द होता है ना, इसमें इंसान को कमज़ोरी भी वाक़या हो जाती है। उसके लिए भी ग़िज़ा का भी आप इस्तेमाल करें साथ साथ ताकि खून पैदा हो।
साथ मुफर्रे कल्ब, दिल दिमाग जिगर अज़ाए रईसा को ताकत देने वाली जो अद्वियात हैं वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। मसलन खमीरा, गाओ, ज़बान, अम्बरी, ऊद सलीब वाला, ये बाज़ार से आपको मिल सकता है। ये आधी चम्मच आप मरीज़ को दे दें। शुगर के जो मरीज़ हैं मैं उन्हें ये बता रहा हूँ कि वो अपने मालिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ ज़्यादा मिठास वाली चीज़ों से परहेज़ किया करें। तो ये मैंने नुस्खा आपको बताया है। इसी तरह हब्बे मकल बाज़ार से मिलती है। हब्बे सोरंजा यानी हब गोली को कहते हैं। सोरंजा एक जड़ी बूटी है, दीगर अद्वियात की आमेज़श से तैयार की जाती है। हब्बे असगंध ये भी आपको बाज़ार से मिल जाती है। अगर बादी लोग हैं, बादी या जिस्म, तो हब्बे हल्तीत, हल्तीत कहते हैं हिंग को, अंजदान यानी हिंग, हिंग से तैयार की हुई गोली हब्बे हल्तीत, ये आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरह और बहुत सी अद्वियात आपको मिल सकती हैं। इसी तरह एक नुस्खा भी आपको बता रहा हूँ कि सोरंजा शीरी, असगंध नागोरी और हलीला ज़रद, ये तीनों चीज़ें हम वज़न आपने लेनी है। इलादा इलादा कूट छान लें, सफ़ूफ बनाएं। उसके बाद आपने शहद की मदद से या गोंद कीकर की मदद से आपने गोलियां चने के बराबर बना लेनी हैं। एक गोली सुबह, एक शाम आप मरीज़ को दें। एक तो जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जिन लोगों को पेशाब की कसरत है, जिन्हें छोटा पेशाब जो है बार बार आ जाता है या कतरा कतरा आ जाता है, वो मरीज़ भी एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल करें, मसाने को तक़वियत भी देगा। इसी तरह ये तो खाने के लिए हमने आपको चीज़ें बताई हैं। इसी तरह रोगनियात मिलते हैं, तेल जो हैं वो भी इस्तेमाल में लाए जाएं ताकि दर्द में अफाका हो। जैसे रोगने ओजा, रोगने गुल, रोगने सोरंजा, रोगने कलवंजी, इनमें से कोई रोगन आपने लेना है। अगर आपने रोगने ओजा लिया है बाज़ार से ले लें और आपने असबे ज़रूरत लेकर जोड़ों पर हल्की सी मालिश करनी है, फिर ऊपर कपड़ा बांध देना है। अगर सर्दी का मौसम हो तो उस वक्त ये कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपको आराम आएगा इंशाल्लाह। मरीज़ हमने दवा दी है, वो दवाएं देंगे, हमें अफाका होगा। और मरीज़ की कैफियत को देख कर इलाज करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं बड़ी आम हैं। इसी तरह रोगन कलवंजी भी मिलता है, तो कलवंजी गोलियाँ भी मिलती हैं बाज़ार से, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए भी हैं। इसी तरह कुर्से सैफ़रन एक गोली मिलती है, एक गोली रोज़ाना अगर इस्तेमाल की जाए तो उससे भी जोड़ों में के दर्द में अफाका होता है। ग़ज़ा की तरफ तवज्जो दें, खाने के लिए भी दें, और मालिश जो है रोगन कलवंजी की भी करें। और कोई रोगन है जो अच्छा, बाज़ार से रोगन ज़ैतून आपको मिल जाएगा जिसमें बड़ी शफा है। कलवंजी और ज़ैतून का रोगन, इनकी आप मालिश कर सकते हैं। मरीज़ को कब्ज़ ना होने दें, मरीज़ को सर्दी से बचाएं, मरीज़ की हिफाजत करें, उसे हर तरह की दवा और ग़ज़ा बाम पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात शफ़ा देने वाली है और शफ़ा मिन जानब अल्लाह। इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहने वाला हूँ। इससे कबल ये बताता हूँ कि आइंदा कोई नए मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। हकीम ज़ुल्फ़कार अली आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफ़िज़।